आई होप यू पीपल आर गुड, ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। सैंपल पेपर नंबर 3, सैंपल पेपर नंबर 3 जो है ये जो बनाया है, तो अगेन दिस इज जेन्युइन, मतलब पिछले 2 पेपर भी देवर आल्सो जेन्युइनली क्राफ्टेड विथ लव लेकिन इसकी बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर क्यों है मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर में है क्या, सबसे पहली चीज तो ये जो पेपर होने वाला है आपका, तो वैसा ही पेपर है जैसे 2 पेपर आपको दिए हैं, सेम डिक्टो सीबीएसई के पैटर्न पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऐसा है कि वो तो ऑब्जेक्टिव तो इतने हैं कि समंदर सागर है, 500 1000 2000 जितने प्रैक्टिस करना हो, तो सभी तरह के, जैसे अगर आप देखोगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है उसमें, वही सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस भी है, मैच द कॉलम भी है, मैच द कॉलम के साथ साथ उस तरह से डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन के अलावा फिलअप, एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड सब है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ऑब्जेक्टिव सारे हैं, ठीक है, जैसे आते हैं वैसे ऑब्जेक्टिव सारे, तो ऑब्जेक्टिव्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को तो हम क्या करेंगे किधर, हाँ ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि उन सॉल्यूशन वाली क्लास में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी ले लेंगे, यूट्यूब सेशन पे भी कर लेंगे। तो उस तरह से ये तो है कि तुम अपने एंड पे एक बार प्रैक्टिस करते चलो, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो गए सारे। अब इन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के बाद में जैसे आगे बढ़े अगर हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के बाद में आगे बढ़े तो हमें पता चलता है क्या कि सेक्शन बी आया, ठीक, चल क्यों नहीं रहे भाई सब, ठीक है, तो सेक्शन बी आया। जैसे अब सेक्शन बी की बात करो तो मैंने इस पेपर को थंबनेल में भी मेंशन किया है क्या कि पेपर नंबर 3 बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इस पेपर में जो क्वेश्चन डाले हैं, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन डाले देख लो, पावर शेयरिंग एसेंशियल, ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स, ठीक है, सिल्क रूट, तो अब क्या है जैसे पावर शेयरिंग चैप्टर से एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल, जो बहुत पीवाईक्यू में बार बार आया है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बात करें क्या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स और सिल्क रूट्स, उस चैप्टर के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये पेपर जो है, तो ये पेपर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्राफ्ट किया है कि जितने भी सेक्शन बी के, ठीक है, सेक्शन बी के बाद में जैसे आप देखोगे तो सेक्शन सी के, ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन सी के और सेक्शन डी के। अब सेक्शन सी के भी सारे क्वेश्चन देख लो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, चलो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सिविक्स में अगर कोई क्वेश्चन है ऐसे एक एक फंक्शन फीचर्स वाले, तो एक फेडरलिज्म और एक पॉलिटिकल पार्टी, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सेक्शन में मैंने वही, और एक क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन। जैसे अगर आप बात करो, अब ये क्वेश्चन उठाया आपने वीट राइस, तो एग्रीकल्चर चैप्टर से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है क्रॉप्स के ऊपर, तो वीट और राइस के अलावा कहीं से नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले, जो पीवाईक्यू का एकदम, जिनके क्या बोलते हैं ना, पीवाईक्यू के बैच लगा के घूमते हैं जो क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस बार पेपर में क्या किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने पेपर में क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया कि पेपर नंबर 3 जो है, पेपर नंबर 3 किस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अच्छा हाँ एक और चीज, कल पेपर नंबर 2 दिया था, तो पेपर नंबर 2 में मैंने यही कहा था कि थोड़ा मॉडरेट लेवल है, और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि कम से कम एक पेपर तो सॉल्व करना जरूर इस पूरे गैप पीरियड में, और वो टाइम मैनेजमेंट के साथ करना, जो मैंने आपको बताया कि कैसे टाइम मैनेज करना है कि समय से आपका पेपर हो जाए। तो अगर आप आलसी आ रही है, आपको कोई पेपर सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, टफ लग रहा है या फिर मॉडरेट लग रहा है, आपकी इच्छा नहीं होती, 3 घंटे बैठा नहीं जाता है, आप बोल रहे हो कि एग्जाम में भी सो जाते हैं सर हम, तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला पेपर जरूर से सॉल्व करना, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि कौन सा सॉल्व करें, तो सैंपल के लिए ये जरूर सॉल्व करना, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो अगर आप ये क्वेश्चन भी पढ़ के चलाएंगे तो ये है कि इस पेपर में से आपके 4-5 क्वेश्चन कहीं ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। फिर अब केस बेस्ड और वाला जो पार्ट है, तो देखो केस बेस्ड और वो तो क्या है कि वो अलग चीज है, बाकी स्पेसिफिकली सेक्शन बी सी डी की अगर बात करूं मैं, ठीक है, सेक्शन बी सी डी जो है, तो बी सी डी पीवाईक्यू वाला जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो पार्ट है, उससे बना हुआ है पूरा ये पेपर, ठीक है, उससे बना हुआ है पूरा पेपर। फिर सेक्शन बी सी डी के बाद में सेक्शन ई जो है, तो वो तो केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड तो हम धका सकते हैं, मतलब केस बेस्ड तो अच्छे ही है, ऐसा नहीं कि धका सकते, मतलब इसमें भी आपको क्या है, थोड़ा सा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी। जैसे हिस्ट्री का एक डाला है, दूसरा कहां से डाला है, ये ज्योग्राफी से डाला है, तो क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटेटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर तो जरूर से सॉल्व करना, ये सबके लिए है, और ठीक है, जिसने प्रिपरेशन कर ली, जिसने नहीं भी करी है ना, तो जब अभी ये पूरे सेशंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम ऐसे परिपक्व हो जाओगे ना कि हाँ सर अब पेपर दे सकते हैं, तब ये पेपर जरूर सॉल्व करना है सभी के लिए। अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर ऑल, ये पेपर तो जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो मैप बेस्ड भी वही जो सीबीएसई की मैप लिस्ट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मैप वर्क वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो
दिस वॉज दी पेपर नंबर 3। अब जो पेपर नंबर 4 आएगा, पेपर नंबर 4 एक बहुत भयंकर वाला बनाएंगे, ठीक है। तो पेपर नंबर 4 एक बहुत भयंकर वाला बनाएंगे, वो कल दूंगा मैं आपको। इस पेपर को डाउनलोड करना, पेपर आपको मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन से, टेलीग्राम चैनल से, और फिर आराम से क्या करना है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।